Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये करते क्यों है। देखिए जब भी हमें कोई भी पर्टिकुलर ना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली तो हम क्या यूज़ करते हैं डिवीजन। जस्ट लाइक मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ है, मुझे हर बच्चे को थ्री टॉफ़ीज़ क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं ये चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास सफिशिएंट टॉफ़ीज़ हैं अकॉर्डिंग टू आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। क्लियर? तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, टॉपिक्स देखते हैं हमें क्या-क्या टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है। दैट इज़ डिवीज़न एज़ इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग, डिवीज़न एज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पे आता है डिवीज़न ऑन अ नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न एंड डिवीज़न स्टोरीज़। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो अभी तो ऐसा कुछ ख़ास गिवन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है दैट इज डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग है, इक्वल ग्रुपिंग। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास बैलून्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास 8 बैलून्स हैं एंड मैंने क्या करना है कि हर बच्चे को एक एक बैलून दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितने बैलून्स बच गए, 4। तो ये मुझे सही नहीं लगा, तो फिर मैंने क्या कहा, दो दो बैलून्स दे दिए सब, मेरे पास सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास 8 बैलून्स थे और मैं 4 फ्रेंड्स को दे दूँ दो दो बैलून, तो वो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ डिवीजन। सो तो हमारे पास जो डिवीजन का साइन होता है वो इस टाइप से होता है। एंड जब भी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। अब कुछ टर्म्स देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर टर्म्स देखेंगे तो हमारे पास है, यहाँ से लेते हैं, इस बार ग्रीन से करते हैं। ओके, तो हमारे पास है 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड इक्वल्स टू 2। तो देखिए जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज आर डिविडेंड, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज आर डिवाइजर, और वी कैन से नंबर ऑफ ग्रुप्स। एंड उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज आर क्वेश्चन, एंड इसको बोलते हैं द नंबर इन ईच ग्रुप। क्लियर? तो आप इसको यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक 12 इज अ डिविडेंड, 4 इज अ डिवाइजर, 3 इज अ क्वेश्चन। क्लियर? चलिए तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7A पर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 5 चिल्ड्रन शेयर 10 बिस्किट्स इक्वली, ईच चाइल्ड गॉट 10 फिट। तो 5 चिल्ड्रन में अब 10 बिस्किट्स हैं तो कितना कितना देना पड़ेगा, सेम वही लॉजिक आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू से कितना होता है 10, तो हर बच्चे को हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा ईच चाइल्ड गॉट 2 बिस्किट्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। That is 24 apples were distributed equally among 3 friends. Each friend got dash apples. अब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना हमारे पास 24 है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 24 होंगे, चलो काउंट नहीं करते, इसको 3 से करेंगे तो 8 3 से क्या होता है 24 होते हैं। तो इसका मतलब हर एक बच्चों को कितने मिलेंगे। देखिए मैं ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गए। देन यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक ये हो गया, एक ग्रुप यहाँ तक आ गया है, दूसरा ग्रुप यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वल ग्रुपिंग। अब यहाँ पे हमें इक्वल ग्रुपिंग करनी है। इक्वल ग्रुपिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल मफिन्स कितने हैं, 20 मफिन्स हैं, और हर एक बच्चे को हमें कितना देना है, 4। तो हमने 4 4 के ग्रुप्स बना दे, तो कितने ग्रुप्स बने, 5। तो हम हर बच्चे को कितने दे सकते हैं, 5 मफिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 4 मफिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं 5 स्टूडेंट्स से। अब देखिए हम इसी के साथ आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 7B पर। एंड यहाँ पे हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट्स बाय मेकिंग इक्वल ग्रुप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे 18 मैंगोज हैं और 6 ग्रुप्स बनाने हैं, तो हर एक ग्रुप में कितना आएंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे 6 6 के 3 ग्रुप्स बना दी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे हमने गिवन है, सी पार्ट देखते हैं, 35 टॉफीज हैं और 7 ग्रुप्स में करना है। तो 35 टॉफीज को 7 ग्रुप्स में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हर एक ग्रुप में 5। तो चलिए बनाते हैं हम यहाँ पर, लेट इज 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4
5, ठीक है, देन 1 2 3 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, देन यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, देन यहाँ पर फिर से कहते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आ गया यहाँ पर एंड फिर ये बचे हमारे पास 5, तो आपने ग्रुपिंग कर दी तो 5 5 के ग्रुप्स बन गए हमारे पास 7, तो 35 टॉपिक इक्वल टू इन ग्रुप ऑफ 7, तो 5 ग्रुप्स बन गए ना, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत कर दिया, कट कर देना, तो 7 का ग्रुप बनाना है हमें, चले 3 and 3 6 एंड दिस इज 7, तो ये बन गया पहला ग्रुप, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से ले लेते हैं 3 and 3 6 7, देन उसके बाद ये हो गया 3 and 3 6 and 7, देन इसको ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, हो गया 3 3 6 7 एंड 3 and 3 6 and 7, तो ये फाइनल ग्रुप हो गया हमारा दिस में, तो 5 ग्रुप्स हो गए हमारे और 7 कैलीज थे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो देखिए जब भी हमें सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेम नंबर माइनस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ है क्या, तो हमें हर बार क्या करना है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कब तक, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना था, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पास 20 फ्लावर्स है और 4 टीचर्स, ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। रिद्धि है, सॉरी Riddhi has bought 20 flowers. She wants to give a bunch of flowers to each of 4 teachers. तो उसे bunch बना के देने हैं 4 teachers को. She needs to divide the flowers so that each bunch has same number of flowers. तो 4 teachers को देने हैं, ठीक है। एंड उसके bunch में कितना हो चाहिए, इक्वल नंबर फ्लावर्स होने चाहिए। अभी कैसे यहाँ पर है 20 माइनस 4 करेंगे, दैट इज 16, ठीक है। ये हमने 4 माइनस करा 12, देन 4 माइनस करा 8, ये 4 माइनस करा 4, देन 4, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया था 4, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। हमने कितने स्टेप्स लिए 5, तो हर एक बेंच में कितने फ्लावर्स होने चाहिए 5 फ्लावर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 20 फ्लावर्स थे, हमने उनको 4 टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हर एक टीचर के पास कितने का बंच होगा 5 का। तो ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, हमने डिवीजन साइन यूज़ करा और देखिए हमारे पास आंसर भी क्या आया, सेम आया। तो चलिए आगे चलते, तो हमें यहाँ पे बोलेगा एक्सरसाइज में 7C एंड क्वेश्चन नंबर 1 राइट द डिवीजन फैक्ट एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो चलिए सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। 12 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10, देन 2 से करेंगे 8, देन 2 से करेंगे देन 6, देन 2 से करेंगे हमारे पास कितना आ गया 4, देन 2 से करेंगे तो 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो दैट इज 0। तो चलिए हमने कितने स्टेप्स लिए, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्टेप्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए ये तो बहुत ईजी है कि जो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, ओके। तो इसको तो हम यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्स को। अब देखिए 24 को हम 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 24 या 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 24, अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सी पार्ट, क्लियर। अब देखिए 8 सेकंड का कितना होता है 56, अगर 56 को डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास 7 आ रहा है तो किससे डिवाइड कर रहा होगा 8 से, और अगर 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या, सॉरी अगर 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, क्लियर। चलिए एक बार और देख लेते हैं डी पार्ट। अब 9 7 का कितना होता है 63, अगर आप 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, एंड 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9।
क्लियर। तो ये नंबर्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज होता है, अगर इससे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, इससे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें रिवर्स करना है, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास बी पार्ट। अब 7 4 से कितना होता है 28, अगर हम इसको गेस 28 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, एंड 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर आते हैं हमारे पास डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास जो नंबर लाइन है, जैसे हमें 16 को डिवाइड करना है 4 से, तो मल्टीप्लाई में हम फॉरवर्ड जंप लेते थे, इसमें हम क्या करेंगे बैकवर्ड जंप, सेम नंबर्स की। अब 16 को 4 से डिवाइड करना है तो 16 1 2 3 4, एक जंप यहाँ पे लिया, फिर 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे एक जंप लिया, 1 2 3 4, फिर से हमने यहाँ पे जंप लिया, 1 2 3 4, फिर से हमने एक जंप यहाँ पर लिया। क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 7E। तो यहाँ पर बी पार्ट देख लेते हैं, दैट इज 15 डिवाइड बाय 5। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे 15 से, अब लेंगे 1 2 3 4 5, 1 जंप, एंड 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 जंप, 1 2 3 4 5, तो हुए थर्ड जंप, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। हियर वी आर हैविंग आवर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। देखिए, जब भी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करते हैं। कैसे? चलिए, तो यहाँ पे बोलेगा डिवीजन बाय 1, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। आप देखेंगे अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, द नंबर सेम। 5 हमने, सॉरी, यहाँ पे हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। सो अगर आप क्या करते हैं किसी नंबर को, सॉरी, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। जस्ट लाइक 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। चलिए, उसके बाद आता है डिवाइडिंग जीरो बाय नंबर। तो यहाँ पर आता है 0 डिवाइड बाय 5 इज 0। सो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लिया, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर द क्वोशिएंट इज 0। जैसे हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते थे तो हमारे पास क्या आता था 0 आता था। यहाँ पर 0 को डिवाइड करना है, 0 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है मीनिंगलेस। डिवीजन बाय 0 मीन्स डिवाइडिंग द गिवन ऑब्जेक्ट इन 0 वो, तो हम डिवाइड किसी भी ग्रुप में नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या है, कोई ग्रुप ही नहीं है तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो देर इज नो वे टू डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इन 0 ग्रुप्स, सो दैट्स व्हाई 0 इज नॉट पॉसिबल इन डिवीजन पैटर्न। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7F। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज के बिहाफ हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जैसे लाइक 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 8, दैट इज 0। एंड अगर किसी भी नंबर को हम खुद से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मेट है वो देखिए, आपके पास डिविडेंड होता है, इधर डिवाइजर होगा और ऊपर क्या आता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हम 30 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। उसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन। एंड जो आपके पास अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो बैलेंस वर्ड, अगर नहीं हो पाता तो आपके पास कुछ नंबर बच जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज 7G। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे बी पार्ट है, तो 8 6 से कितना होगा 48, दैट्स इट। 5 9 से कितना होता है 45। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बस आपको टेबल से याद होने चाहिए, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं स्टोरीज के ऊपर। ठीक है, जब भी आपको डिवीजन की क्वेश्चंस होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, उसमें कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। क्या याद रखेंगे कि आपके पास ज़्यादा की वैल्यू गिवन है और एक की पूछी गई, या फिर आप इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट। ओके, here we are having 32 children are going on a picnic. 8 children can sit in one car.
तो 8 चिल्ड्रन एक कार में बैठ सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ कार्स चाहिए। तो देखिए हम बच्चों के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग कार्स में। तो चलिए साथ में लिखते हैं टोटल ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज 32। देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन car, that is 8. Then we are having number of children in oh sorry, तो ये कट कर देना, number of cars required, num okay, that we have to find out that number of cars required। यहाँ पे देखिए तो टोटल चिल्ड्रंस है 32 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 4 से 32 होते हैं। सो वी रिक्वायर 8 कार्स, सॉरी 4 कार्स। तो हमारे पास टोटल कार्स कितनी होनी चाहिए? 32 स्टूडेंट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए 4। सो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।